क्या हाल चाल है। यहाँ आकर के तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। जुनून एकेडमी समस्तीपुर को संचालित करने वाले अमरजीत सर, विकास जी और अविनाश जी काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए हैं और एक कैंपस के भीतर ही हर कुछ है। कैंपस के बगल में ग्राउंड भी है, हम ग्राउंड भी देखे हैं। काफ़ी शानदार व्यवस्था है और शानदार व्यवस्था होने के कारण ही पटना से हम अपने हॉस्टल के कुछ छात्रों को यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजे थे और पहली बार भेजे थे। लेकिन जो भी छात्र यहाँ आए फिजिकल में उनको दिक्कत नहीं हुआ। अमरजीत सर ने जो वादा हमसे किया था लगभग उन्होंने अपना वादा निभाया और आज हम भी अपना वादा निभाए हैं। सामान्य तौर पर हम कहीं जाते नहीं हैं, तो हम इस संदर्भ में अपना वादा निभाए हैं कि हम कहीं जाते नहीं हैं और आज यहाँ आए हैं। समस्तीपुर से यानी लगातार लोग सफल हो रहे हैं और अच्छे खासे मात्रा में लोग सफल हो रहे हैं। तो समस्तीपुर में शिक्षा का एक अलग माहौल है। इन समस्तीपुर में हमको लगता है 20 से ज़्यादा लोग क्वालिफाई, कितना 61 तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि समस्तीपुर निश्चित तौर पर बिहार के सभी जिलों में एक बेहतर जिला है और शिक्षा के प्रति यहाँ के लोगों में एक अलग प्रकार की जागरूकता हमने देखा है। पिछले साल इनका मेरिट नहीं बना था, लेकिन पिछले साल ही हमको पता चला इनका वेट अभी जितना है इतना नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा था। तो पिछले साल फिजिकल में बहुत कम समय मिला था, 20-25 दिन का समय मिला, फिजिकल ये निकाल लिए। तब हमको पता चला कि इनके भाई साहब जो है फिजिकल करवाते हैं। तो फिर उसी टाइम हम डिसाइड कर लिए थे कि जब इतना मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा थे, अभी जैसा तो नहीं ही थे, अभी से बहुत ज़्यादा थे हमारे ख्याल से उस टाइम में। और फिर जब ये फिजिकल निकाले तो उसी टाइम में हम डिसाइड कर लिए थे कि अगली बार हॉस्टल के लड़का को जो है फिजिकल के लिए जुनून एकेडमी समस्तीपुर ही भेजेंगे और जुनून एकेडमी समस्तीपुर ही हम भेजे भी। और यहाँ का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा फिजिकल में। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ हमारे ही छात्र मनमानी किए, यहाँ पर आने के बावजूद भी मनमानी किए। कहीं ना कहीं वो अब फिर से 6 लाख 7 लाख 8 लाख के भीड़ में आ गए। तो लगभग 2 साल से ज्यादा मुकुंद जी हमारे साथ रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, मुकुंद जी जब 2213 में तैयारी करने के लिए हॉस्टल आए थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, ना जीएस का, ना मैथ का, ना रीजनिंग का। लेकिन मुकुंद जी आज सब इंस्पेक्टर बन गए। इसके पीछे इनका मेहनत है, इनका समर्पण है, इनका त्याग है। मेहनत, समर्पण और त्याग के वजह से ही जो है मुकुंद जी सफल हुए हैं। या कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में सफल होता है तो मेहनत, समर्पण और त्याग की वजह से। तो अगर आपको अपने जीवन में विजेता बनना है, कुछ करना है, तो कुछ करना है इसलिए आप लोग यहाँ है भी। अगर कुछ नहीं करना होता तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ होते। तो बस यही है, जो भी आपका सपना है, आर्मी में जाना, नेवी में जाना, बिहार के भीतर पुलिस बनना, सब इंस्पेक्टर बनना, डीएसपी बनना, जो भी आपका सपना है, सपना को 24 आवर याद रखिए और अनुशासित होकर के ईमानदारी से मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आप सब में पूरी की पूरी कैपेसिटी है और स्पेशली यहाँ पर आर्मी का तैयारी किया जाता है और हमारा अपना मानना है पूरे भारतवर्ष में 2 लोगों का सम्मान ज्यादा होना चाहिए, एक किसान, दूसरा जवान। एग्जाम के टाइम में आप ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन उस ज्यादा पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात बोले थे कि अगर सामान्य दिनों में हमारे सैनिक पसीना बहाते तो आज खून बहाने की जरूरत नहीं होती। 1 से 1.5 साल अपने आप को समय दीजिए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, 1 से 1.5 साल सब चीज को भूल जाइए। एवरीथिंग, आपका जो भी लक्ष्य है आपको इस बार इतनी शक्ति दे कि आप उसको निश्चित तौर पर प्राप्त कर ले। जैसे मुकुंद जी ही है, इनके विषय में होगा क्या, 35 लाख में दरोगा बन गया। ठीक है, तो ठीक है, कहने दीजिए। हमको लेकर के लोग बहुत कुछ कहता है। एक बात आप जानिए, इस चीज से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज से आपको निश्चित तौर पर ऊपर उठना पड़ेगा। और जिस रोज आप इस चीज से ऊपर उठिएगा ना,
उस रोज आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा। और हम 2016 में इस चीज से ऊपर उठ गए थे। शेखपुरा जिला की एक लड़की आई थी पढ़ने के लिए, शेखपुरा जिला की एक लड़की पढ़ने के लिए आई हमारे यहाँ बिहार एसआई बैच में। उनको लेकर के उनका समाज अफवाह फैला दिया, फल्लमा की लड़की तो भाग गई, जबकि सच्चाई वो था कि उनके गार्जियन उनको पटना पढ़ने के लिए भेजे थे। तो समाज ये है, समाज किसी को नहीं छोड़ा है, बेटी तक को समाज नहीं छोड़ा है। माँ सीता को समाज छोड़ा है जी, माँ सीता तक को समाज नहीं छोड़ा है। वो भी सब इंस्पेक्टर ही है। पूरे बिहार में 64 पोस्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो 1275 और 64 दोनों में इनका सिलेक्शन हुआ है। और संभवतः एक ऑफिस से जो है एक लिस्ट आया है, संभवतः इनका रैंक जो है 16वां रैंक है। और अगर वो सच रैंक रहा तो हमको लगता है इसको बुलेट भी देना पड़ेगा, तो काहे कि बोले हुए हैं। देखिए, ये जो बुलेट और थार की बात है ना, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ है। देखिए, हम कैपेसिटी है, अब कैपेसिटी है बुलेट देने का तो बुलेट दे रहे हैं, अब कैपेसिटी है थार देने का तो थार दे रहे हैं। जिस रोज कैपेसिटी होगा फॉर्च्यूनर देने का तो उस रोज हम फॉर्च्यूनर भी देंगे। हम कमाते किससे, जिससे कमाते हैं उसको देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनको लेकर भी समाज कह रहा था कि 25 लाख 35 लाख में सीट खरीद लिया, तो ठीक है। एक बात बताइए कि ठीक है 1275 में 35 लाख में सीट खरीद लिए, 64 वाला में भी फिर 35 लाख देकर के सीट खरीदे होंगे, मतलब 70 लाख टोटल दिए होंगे, तब तो दोनों जगह रिजल्ट हो गया। तो समाज जो है ना, या आपके इर्द गिर्द के लोग आपके मेहनत को नहीं जानता है। आप कितना मेहनत किए हैं, आप कितना तप किए हैं, कितना तपस्या किए हैं, कितना अर्पित हुए हैं, तो सफलता त्याग मांगता है। त्याग तो करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ है नहीं। तो यही है इनका, और तो कुछ है नहीं। चलिए, और सभी लोगों का आभार, आपने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अमरजीत जी, विकास जी, अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समस्तीपुर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रणाम, नमस्कार, सलाम।